श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आइए आज हम सावन महात्म अध्याय 14 का श्रवण करेंगे। प्रेम भाव से सुनिएगा और प्रतिदिन की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप सभी के ऊपर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा बनी रहे। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे महामुने, एक बार अब सावन मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि जो कि व्रत करनीय है उसे मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चतुर्थी को एक बार भोजन करे, पंचमी को नक्त भोजन करे। स्वर्ण, चांदी, काठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, शुभ, ध्रुवा, कुरो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्प, गंधों, अक्षतों और धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन बनाए। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्ष, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कुंद्रों को भी हल्दी और चंदन से भीत पर लिखकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करे। तदंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वाल्मीकि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। घृत तथा संकरा मिश्रित पर्याप्त दूध उन्हें अर्पण करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा 100 सर्पों को अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बालकों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत ढिढ होते हैं। वाल्मीकि के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्रो, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुनि, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसकी निर्वृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक मुक्त आदि समस्त कृत्य करे। ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराना चाहिए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करे और वर्ष के पूर्ण होने पर नागों के निर्मित ब्राह्मणों तथा सन्यासी को भोजन कराए। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित स्वर्णमयी नाग और सभी प्रकार सब कुछ प्रदान करने वाले स्वर्णमयी नाग और सभी उपहारों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करनी चाहिए। दान के समय स्वर्ण यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में जो कोई भी लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युत तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि सतम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे तथा पूर्व में मर चुके हैं वे स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंश को उद्धार करके अप्सराओं के साथ सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य पाठ से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथि में व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर
प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृह दान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि प्राप्त करते हैं। हे मुनीश्वतम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस मृत संतान वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, मनुष्य स्त्रियों के प्रति कर्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं। कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण करके कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त पाठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी श्री हरि से हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदा शिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का भोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर वर्णन करता है। कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन किया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनाना चाहते हैं उसे कृपा पूर्वक बताइए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के सावन महात्म कथा अध्याय 14 संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए हर हरे महादेव की जय। पार्वती पति हर हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अब मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।